आइए उसी हस्ती पाक की बारगाह में सबसे पहले अपनी गुलामाना सुबूत पेश करते हुए दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत से और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़िमे इजलास ने मुझ जैसा कमतर के लिए बड़े बड़े अलक़ाबात से उन्होंने नवाजा। मैं इस लायक नहीं, ये उनकी उलमाए किराम की ये मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप सब दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस लायक बनाए। आज हम और आप जिस मकसद के तहत इस प्रोग्राम में शिरकत किए हुए हैं, हमारे रिश्तेदार मरहूम रमज़ान अली, मेरे रिश्ते में वो फूफा लगते हैं, उनके आज 40वें का ये जश्न है और उलमाए किराम की ये जमाअत रौनक स्टेज है। यकीनन हम ये कह सकते हैं कि इन उलमाए अहले सुन्नत के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर मरहूम रमज़ान अली फूफा की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाएगा। मैं आप हज़रात से गुजारिश करूं, और ये कहने की बातें होनी भी नहीं चाहिए, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद में आते हो, बेहतर ये है कि वजू करके आप आओ, बाअदब आओ, अदब के दायरे में आओ, बेअदब बन करके मत आओ। सर पर जो हमारे नौजवान लोग हैं, जो ये बच्चे हैं, इनके माँ बाप को चाहिए, नौजवान खुद को चाहिए कि हम महफिल पाक में जा रहे हैं, कोई नाच गाने की मजलिस में नहीं जा रहे हैं, ये कोई डिस्को डांस की महफिल नहीं है कि जहां पर हम ढोल बाजे के साथ में नाचें कूदें। शरअन ये हराम है। सर पर टोपी रख करके आप बैठो, टोपी पहनो, नहीं टोपी है रुमाल बांध लो, अदब के दायरे में बैठो। टोपी पहनना कोई बोझ नहीं है। अभी तो एक फैशन बन गया है, कुछ ऐसे नए बच्चे, नौजवान बच्चे जो मस्जिद में आते हैं, नंगे सर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ सीख करके अरब से आते हैं, सऊदीया से, वहां से सीख करके आते हैं। आधी आस्तीन शर्ट टी शर्ट पहन करके नमाज पढ़ते हैं। उलमा की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करो, उनकी बारगाह में आओ, पूछो कि मस्जिद में हम जाते हैं नमाज के लिए, कैसा लिबास होना चाहिए, किस तरीके से हम लिबास पहने। बहुत हमारे भाई आते हैं नमाज के लिए, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, तो सही से उनके अगर कुर्ता होता है, उनके सही से बटन भी नहीं बंद होते हैं, गिरेबान के बटन बंद होने चाहिए। कोई आप अखाड़े में नहीं जाते हो, पहलवानी करने नहीं जाते हो, तो इस तरीके से आप जाते हो। अदब सीखो, ये उलमा का काम है बयान करना, बताना, और उलमा से बढ़कर सखी कोई नहीं है। उलमा से बढ़कर सखी कोई नहीं है। कितना भी बड़ा अमीरो कबीर क्यों ना हो,
पूरी दुनिया का क्यों न मालिक बन जाए, उलमा से बढ़कर सखी हो नहीं सकता। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है। ये हमारे बहुत पुराने साथी कारी हाफिज और कारी ताज मोहम्मद साहब, एक जमाना था कि हम मदरसा यतीम खाना सफिया करनैलगंज में मुझसे आला तालीम पर, मुझसे उम्र में भी बड़े, इल्म में भी बड़े, याद पड़ता है शायद 84 या 85 का जमाना रहा होगा। तालीम हासिल करते थे। इन्हीं के बेटे से रमजान अली फूफा की बेटी की निस्बत हुई है। अल्लाह इस रिश्ते में मजबूती पैदा फरमाए, मोहब्बत पैदा फरमाए। मैं ये कह रहा था, उलमा से बढ़कर सखी कोई नहीं है। मिसाल आपके सामने है। अगर किसी को कोई कारीगरी आती है, अगर किसी को कोई हुनर आता है, दुनियावी इल्म अगर किसी को आता है, चाहे मैकेनिक का इल्म हो, टेक्निकल का इल्म हो, फर्नीचर का इल्म हो, किसी चीज का इल्म हो, और उसके साथ में जब आप अपने बच्चे को लगाते हो कि मेरे बच्चे को भी ये हुनर दे दीजिए, ये तालीम दे दीजिए, तो नमक मिर्च मसाला छुपा छुपा करके वो डालता है। हुनर अपना बताता नहीं है, अपना इल्म वो बताता नहीं है। मगर इन उलमा से पूछो, अगर इनसे आप पूछ रहे हो कि सरकार वजू में कितने फराइज है, गुस्ल में कितने फराइज है, नमाज में कितने फराइज है, बेलौस ये आपकी खिदमत करते हैं, बेलौस ये आपकी खिदमत करते हैं, आपसे कोई लालच नहीं रखते हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरी उम्मत में सबसे बड़ा अगर कोई सखी है वो उलमाए किराम की जात है। उलमा से बढ़कर कोई सखी नहीं है। सबसे बड़ी सखावत यही करते हैं। आप नजराना इनको देते हो, ये आपकी मोहब्बत है, मगर आपसे ये तलब नहीं करते हैं। मजदूरी मुतय्यन कर लेता है, मगर आपसे ये तलब नहीं करते। आपकी खुशी जो चाहो वो अता करो, मगर बेहतर से बेहतर, अपने से भी बेहतर उलमा की खिदमत करनी चाहिए। ये आवाम की जिम्मेदारी है। आप हजरात के बीच में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो भी थोड़ा बहुत इल्म अता फरमाया, उस इल्म की रोशनी में और इन उलमाए किराम की कदम बोसी करते हुए आप तक जो बातें पहुंचाता हूँ, ये उलमाए किराम जो बातें पहुंचाते हैं, इसको ये मोबाइल में लेने से बेहतर, मोबाइल में उतारने से बेहतर है कि अपने दिमाग में उतारो, अपने दिमाग में लो। इसलिए कि ये तस्वीर है, तस्वीर हराम है, गुनाह होता है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से उम्रा के लिए 4-5 महीना पहले 11वें शरीफ के महीने में गया। वहां पर भी जो रूहानियत होनी चाहिए उम्रा में या हज में, वो हमने महसूस किया। और हाफिज शाहबान साहब, इन लोगों ने जो उम्रा किया होगा महसूस किया होगा, उम्रा हो या हज हो, जो रूहानियत वहाँ पर होनी चाहिए वो रूहानियत नहीं मिल रही है। वहाँ पर भी तस्वीर कशी की जा रही है, मर्द और औरत लिपट करके वहाँ पर भी तस्वीर ले रहे हैं। ऐसा फैशन हो गया है। मोहतरम हज़रात, इन सब चीजों पर, इन सब चीजों से बाज रहो, दूर रहो। मरना पर हक है। मैंने जो कुरान शरीफ की आयत पढ़ी, ज्यादा वक्त न लेते हुए, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सीधा साधा इसका तर्जमा, सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली अल्लाह की जात है। सबको फना होना है, जो भी दुनिया में आया है उसे जाना है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के महबूब दामाद, चहीते दामाद और आपके भाई हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी में उनके सीने में काफी दर्द होता है। दर्द इतना भयानक, दर्द इतना शदीद होता है कि आप दर्द की ताब न ला करके जुबान से आवाज निकालते हैं, ऐ अल्लाह अगर जिंदगी बाकी है तो आराम दे दे, मौत का वक्त अगर आ गया है तो मौत दे दे, अगर इम्तिहान ले रहा है तो सब्र की ताकत अता फरमा दे। 3 दुआएं मौला अली शेर खुदा ने की। आज हम और आप जब किसी तकलीफ में, दर्द बला में जब मुब्तिला होते हैं तो इसी जुबान से नाजायज अल्फाज निकलते हैं, शरा के खिलाफ अल्फाज निकलते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बातें सुनने में आई है कि अल्लाह को माज़अल्लाह बुरा भला कहने लगते हैं। दर्द शिद्दत का होता है, मुसीबत उन पर जब आती है अल्लाह को बुरा भला कहने लगते हैं। अल्लाह को बुरा भला कहने से इंसान इस्लाम में नहीं रहता, इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है, मुसलमान नहीं रहता है। लिहाजा मौला अली शेर खुदा के भी सीने में दर्द होता है, उनसे सबक सीखो। उन पर भी जब तकलीफ आती है, उन पर भी जब दर्द पैदा होता है, उनके जिस्म में जब दर्द होता है तो वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। कैसी प्यारी दुआ करते हैं, कैसी निराली दुआ करते हैं। दुआ करते हैं मौला अगर जिंदगी बाकी है तो आराम दे दे, अगर मौत का वक्त आ गया है तो मुझे उठा ले, अगर इम्तिहान ले रहा है मेरा खुदा तो मुझे इम्तिहान की ताकत अता फरमा दे, सब्र अता फरमा दे। उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इधर अली शेर खुदा ने इन अल्फाज को अपनी जुबाने विलायत से निकाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबूवत वाले कानों से समाअत किया। क्यों ना समाअत करते? मेरा अकीदा वही है जो बरेली के इमाम अहमद रजा का अकीदा है। मेरे आला हज़रत सरकार ने फरमाया, या रसूल अल्लाह दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह आप तो दूर से भी सुनते हैं और नजदीक से भी समाअत करते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों न सुनते? इधर सैयदुल औलिया का घर है, इधर सैयदुल अंबिया का घर है, सिर्फ बीच में दीवार का फासला है। जो हुजरे आयशा है, जहाँ पर गुंबदे खजरा है, वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। उसी से लगा हुआ सैयदुल औलिया अली शेर खुदा का घर था। अली शेर खुदा ने जब ये जुबान से इन अल्फाज को जब अदा किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत वाले कानों से अली शेर खुदा के अल्फाज जब टकराए, आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने काशाने नबूवत से बाहर निकलते हैं और अली शेर